दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दिन रात ये सोचता रहता हूँ कि अपने जीवन की पूर्णता का तलाश करूँ। और पूर्णता की तलाश है कि सेवा करूँ, लोगों की भलाई करूँ। और भलाई और सेवा का सबसे बड़ा मार्ग है उनके विचारों में परिवर्तन कर दो। एक मनुष्य तो बिल्कुल मनुष्य दिखता है, लेकिन वो सारे प्रवृत्ति उसके जानवर की तरह होते हैं। अगर उस बुद्धि और विचार को हम ट्यूनिंग कर दें, जिसे हम सकारात्मक विचार कहते हैं, तो मनुष्य में करुणा, दया, प्रेम, स्नेह आ जाता है। उसका जो रास्ता होता है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया पर चलता है और खुद स्वस्थ जीवन जीता है और दूसरों के जीवन की कामना भी करता है। और उसका उद्देश्य होता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। सर्वे बंधु सुखिनः, सबको खुशहाल होना है। बहुत लोग तो केवल मनुष्य की खुशहाली की बात करते हैं, खासकर वो राजनीति दल के नेता होते हैं, क्योंकि उससे वोट बैंक होता है और सत्ता माँ के राजभोग करते हैं। राजा तो नहीं हुए, लेकिन प्रजातंत्र में राजा से भी ज़्यादा सान, मान, सम्मान और सत्कार उनको मिलता है। धन दौलत की आवश्यकता ही क्या है पर्सनल, व्यक्तिगत उनके जीवन में। लेकिन ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी यही चाहता है कि सचमुच दुनिया में मानवता का राज हो, जिसमें मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग करे और सबसे बड़ी जो बलशाली शक्ति उसकी है, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह से जिए और दूसरों को जीने की प्रेरित करे। खास के जीव जंतु, पशु पक्षियों के साथ मनुष्य का व्यवहार कुछ अलग ही हो, प्रेम हो। प्यारे दोस्तों, तो मैं इस श्रेणी का व्यक्ति हूँ। और अगर आप मुझे थोड़ा देंगे ना, तो मैं अश्रु श्वेत रक्त सब आपको दे दूँगा। पूरी ज़िंदगी आपको देने के लिए मैं बेचैन रहता हूँ, क्योंकि मैं ऋण नहीं लेके जी सकता, क्योंकि मैंने अपना को इसी तरह से ट्रेंड किया है, प्रशिक्षित किया है। क्योंकि वृक्ष भले हो बड़े, वृक्ष भले हो बड़े, हो घने हो खरे, एक पत्र छाँव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत अग्निपथ। मांगना नहीं है, मांगन मरण समान है, मत को मांगे भीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। भीख मत मांगो यार, या दया का पात्र बन के मत जियो, वो ऋण हो जाता है। मेरे जैसे लोगों के लिए तो मरना बेहतर है, लेकिन दया का पात्र मत बनो। मेरे जीवन में एक दयालु कृष्ण भगवान है, जो हमें बहुत दया किए हुए, सारी सुख दुआएं से हमें संपन्न किए हुए, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप पर बोझ समझता हूँ। अरे यार, जितना वो दे रहे हैं मैं उससे कितना ज़्यादा देने की कोशिश में रहता हूँ। लेकिन कोरोना के चलते मेरे भाई थोड़ा हमारा जो कार्यकलाप है कम गया है, और हम लोग थोड़ा बहुत कम सेवा दे पा रहे हैं, इसीलिए। लेकिन दिल में तो उमंग, उत्साह है और थोड़ा दुखी रहता हूँ, क्योंकि केवल मरे हुए खाल की तरह, लोहार की जो भांति है, उस तरह से जीने से ही जीवन नहीं होता है। जीवन का मतलब है चलना ही ज़िंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ज़िंदगी के राही किस बात की है देरी। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया समझे न समझे, खुद को समझो, एक यादगार व्यक्ति बनो, एक कामगार व्यक्ति बनो, ज़िंदगी में कुछ करो, ज्ञान का विकास करो, बुद्धि और विवेक का भी विकास करो। शरीर से हम बहुत सेवाएं नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया समय और दूरी पर कब्जा कर लिया है, और इसका कारण यही था कि बुद्धि का विकास किया, सोचा समझा, सही दिशा में गया। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि उसके कुबुद्धि ने भी हमें बहुत बुरी तरह से जकड़ डाला है। आज तरह तरह के हमारे जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो मानवता के लिए बहुत ही दुखद है। एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, बायोलॉजिकल वॉर वेपन्स हैं, और दुनिया तो त्रस्त है ये कोरोना वेपन से। ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये शी जिनपिंग ने दुनिया को जलाने के लिए एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया कोरोना से। पूरी दुनिया जल रही है, तप रही है। तो प्यारे दोस्तों, हम जागरूक हो जाए, सचमुच लोगों से प्यार करें। पोथी परिपरि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मैं यही जपते जपते, इसी में तपते तपते आप सबों से निमंत्रण करता हूँ, आओ मेरे विश्व के बहनों और भाइयों, सब लोगों में विवेक हो, विचार हो, प्रेम हो, स्नेह हो, करुणा हो, और उसके माध्यम से दुनिया को बेहतर बना। जीना केवल जीना नहीं है, जीना उसका जीवन है जो औरों को जीवन देता है। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, जहाँ मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये जीवी के हॉस्पिटल्स हैं,
देखिए जहाँ देखेंगे एम्बुलेंस है, बहुत तरह के सुख सुविधाएं यहाँ हैं। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में बीमारी से मुक्ति, लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति जो चाहिए वो घनघोर अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति चाहिए। और इसमें प्रकाश फैलाना हमारे जैसे उत्तरदायित्व व्यक्ति का ही कर्तव्य है। जब व्यक्ति में ज्ञान होगा, विचार होगा, कौशल होगा, उपयोगी होगा, योगी होगा, तो उसकी सुबुद्धि आएगी और एक बेहतर दुनिया का हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन किसी के दया और सहानुभूति का पात्र मत बन। प्रभु ने तुम्हें सब कुछ दिया है, मस्तिष्क दिया है, शरीर दिया है, हाथ पाँव दिया है, प्रयोग कर। और अगर कोई तुम्हें थोड़ी मदद करते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी सेवा में लगा दो। इसको कृतज्ञता बोलते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, तथा उसी उदार को समस्त शिष्य पूजती, तथा उसी उदार की समस्त शिष्य पूजती। उसकी आवाज़ ही गूंजती है, उसके किए हुए कर्मों में वो व्यक्ति अमर हो जाता है। आपका जय हो, कल्याण हो। कभी भी दया का पात्र मत बन यार, कर्मवीर बन, करबीन बन। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बर्त का बीर उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। रोशनी बुद्धि, विवेक, विचार, ज्ञान की रोशनी। इस रोशनी से धरती को मालो माल कर दो यार, खुशियाँ बिखेर दो हर कोई दिल में, दिमाग में। अज्ञानता का घनघोर अंधकार का सदा सदा के लिए अलविदा करना ही एक महान व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जो मैं कर रहा हूँ, जो बुद्ध किया, जो विवेक किया। आओ मेरे साथ एक नई दुनिया बनाए, जहाँ ज्ञान हो, विचार हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी की हत्या नहीं हो, केवल हो तो विकास। जो मोदी बोलता है, मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो सचमुच एक योगी है, मेरा ही दोस्त है। अभी मेरे साथ आइए। लेकिन जो विपक्षी दल है, स्वार्थवादी, जातिवादी, वंशवादी, छत्रवादी, उनको कहाँ ये पसंद होगा, क्योंकि रोजी रोटी का तो माध्यम है उनका भ्रष्टाचार। वो तो लूटने की बात करते हैं, लूटने की। देश को लूटो, देश को बेचो, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए मालो माल कर लो। ये जानवर, जंगली जानवर, शर्म कर, शर्म कर। केवल इंसान के रूप में इंसान होने से इंसानियत नहीं आती है। इंसानियत आती है विचारों से, जो मैं बताया हूँ आपको। विचार लो कि मृत्यु हो, नहीं, मृत्यु से डरो नहीं, कुकर्मों से डरो। अपने स्वार्थ और अपने किए हुए कुविचारों से डरो, क्योंकि वो तुम्हें पशु से भी नीचे गिरा देगा। स्वार्थवादी, वंशवादी, जातिवादी, छत्रवादी, जमाना बदल गया। पूरा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। धन्यवाद प्यारे।